हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन पीएचपी, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देन आने वाले वीडियोस में फिर हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर इज एन सिंबल। ऑपरेटर क्या है? हमारा सिंबल होता है दैट टेल्स द कंपाइलर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी थी। ऑपरेटर इज a symbol that tells the compiler which arithmetic or logical operation perform between two respective operands। अब ये डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको ये तब समझ में आएगा तब आपको ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। देखो, ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर क्या है? हमारा सिंबल है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हमारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ऑपरेटर्स हो गए। इन ऑपरेटर्स के अंदर क्या होते हैं? हम सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और सिंपल असाइनमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ये जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होता है? हमारा ऑपरेटर्स होते हैं। पर उसके भी टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप्स को मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में, पर आप समझ जाइएगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। तो ये प्लस, इक्वल्स टू, प्लस, ये क्या हमारा ऑपरेटर्स है। ये तो सिंबल होते हैं। ओके, that tell the कंपाइलर को बताते हैं which अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या करना है। जब हम यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने प्लस लिया तो ये क्या हो गया? हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हुआ। और लॉजिकल ऑपरेटर भी है। यहाँ पे 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स है। तो अब कौन सा भी आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर लेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सिंबल्स जो आएगा प्लस आएगा। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लॉजिकल, अरिथमेटिक और लॉजिकल हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि असाइनमेंट, और असाइनमेंट हो गया, और नीचे आप कंपैरिजन देख सकते हो। रिलेशन कंपैरिजन एक ही होता है। ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन टू रिस्पेक्टिव ऑपरेंड। तो देखो, अब आपको समझ में आ गया ऑपरेटर क्या होता है। प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर्स होते हैं, वो जो कि सिंबल्स होते हैं। एंड जो ऑपरेंड्स होते हैं, जो 2, 3, ये जो है ऑपरेंड्स है। तो हम दो ऑपरेंड्स को लेके उसमें हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन जब होता है तो तब वो क्या आता है? रिजल्ट में आता है। जैसे 3 to 5, ये हमें 3 और 2, इसका हमने ऑपरेशन किया तो रिजल्ट में हमें 5 आया। तो ये हमारा क्या है? ऑपरेंड्स। तो ये समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है जब भी हमें पूछा जाता है व्हाट इज ऑपरेटर और ऑपरेटर, इसके बारे में डिफरेंट बताओ। तो अब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए ना, तो आपको इंटरव्यू में ये पूछ लेंगे, फिर आपको ये एक्सप्लेन करते नहीं आएगा, इसीलिए आपको ये अच्छे समझना है। कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो नंबर्स होते हैं, जो आपको ऑपरेशन करना होता है, मतलब कि 3 और 2 का जब हम एडिशन करेंगे तो उसका 5 होगा, इसको क्या होगा? ऑपरेशन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेंड। ऑपरेशन हो गया इनका ऑपरेंड्स, मुझे 2 और 3। तो हम यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो सकते हैं। तो प्लस, माइनस, लेस देन, ये ऑपरेटर, और ये बाकी वाला ऑपरेंड्स। अब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, तो आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना सकते हो। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पीएचपी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो सिंबल्स आते हैं वो हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी आने वाली वीडियोस में हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशन ऑपरेटर एक ही होता है। रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर आल्सो नोन एज द
रिलेशनल ऑपरेटर, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आप अपना जो रिलेशन ऑपरेटर के सिंबल्स है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह से। उसके बाद होगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर बोल देते हैं। तो आपको आपने याद किया होगा कंडीशनल ऑपरेटर, आपको नाम ही पता नहीं होगा, आपको एग्जाम में आ गया टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करो, तो आपको वो रह जाएगा, इसीलिए आपको दोनों नाम आना जरूरी होता है। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि कंडीशनल और टर्नरी एक ही है, टर्नरी कंडीशनल एक ही है, रिलेशनल कंपेरिजन एक ही है, रिलेशनल कंपेरिजन रिलेशनल एक ही है ऑपरेटर है। तो ये आप मैंने आपको ये क्यों बताया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ताकि आपको ये याद हो जाए कि जो ऑपरेटर्स है वो 5 होते हैं, 5 टाइप्स के। एंड देन ये रिलेशनल टर्नरी उसी का नेम होता है। तो ये अगर अच्छे से याद कर लेते हो, आपको 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स या पता होगा कि हाँ 5 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और एग्जाम में भी अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, जो समझा ना हो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कंट्रोल एन मिलेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, एंड फाइल हम जब सेव करते हैं कहाँ सेव करनी है, जहाँ पे अपने जैम सर्वर इंस्टॉल किया है, उसके बाद XAMPP जैम सर्वर, htdocs XAMPP जैम सर्वर, उसके बाद htdocs, उसके अंदर हमें फाइल सेव करनी है। तो हम देख लेते हैं ऑपरेटर o.php से हम फाइल सेव करेंगे, शॉर्ट में मैं ओ लिख रही हूँ यानी कि ऑपरेटर। तो ये फाइल मैंने सेव की है क्वेश्चन मार्क php। पहले आपको ये से इसका ये जो सिंटैक्स है php का ब्लॉक बना लेना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था डॉलर क्या होता है हमारा, वेरिएबल्स क्या होता है, हम वेरिएबल्स बनाएंगे। तो ए नाम का हम ए वेरिएबल्स लेंगे, पहले यहाँ पे ए वेरिएबल्स लेंगे, देन इक्वल्स टू इसमें हम देंगे 20। उसके बाद हम और एक वेरिएबल्स बनाएंगे जो वेरिएबल बी होगा, इसमें हम स्टोर कराएंगे वेरिएबल बी में 30 नहीं लेंगे, यानी 40 लेंगे। 40 हमने ले लिया, सेमीकोलन देंगे। इसके बाद हम और एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा सी नाम का, इसमें हम स्टोर कराएंगे डॉलर ऑफ ए हमें ए लेना है। अब हमें डिसाइड करना है हमें कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना है, हमें एडिशन करना है कि अलग कोई करना है, तो हम यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। तो हमने ले लिया एडिशन, मतलब कि अर्थमेटिक करना है बी। तो ए और बी को हम स्टोर कराएंगे सी में। पहले 20 को ए में स्टोर कराया, 40 को बी में स्टोर कराया वेरिएबल में। देन हमें इसको यहाँ पे इसके एडिशन के लिए हमें ये ए और बी लिखना पड़ा, और इसको हमें सी में स्टोर कराएंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैर लेंगे हम, इसमें लिख देंगे डॉलर ऑफ सी सेमीकोलन, कंट्रोल एस से। तो देखो 20 और 40 क्या है हमारा ऑपरेटर है, और प्लस क्या है हमारा 20 और 40 हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ऑपरेंड्स। एंड प्लस क्या हमारा होगा ऑपरेटर हो गया प्लस। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो ये देखो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है, तो आपको अच्छे से याद ये कर लेना है। तो अब हम इसको रन करेंगे। फर्स्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे जैम सर्वर स्टार्ट करना, अपाचे में इसको स्टार्ट कर देना होता है, http localhost / करके o.php एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 60 हमारा आ रहा है, इंटीजर हमने लिया है यानी कि नंबर। तो 60 हमारा रिजल्ट है, हमने क्या किया एडिशन किया। जैसे कि आपको माइनस करना है, 20 40, तो -20 हो गया। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरी होते रहते हैं, तो हम यहाँ पे 40 - 40 करके देखेंगे, यानी कि 0। रिजल्ट में हमें 0 आना चाहिए, रिफ्रेश करेंगे। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं।
तो ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, अच्छे से याद कर लेना है। और फिर हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कितने टाइप के इसमें सिंबल्स यूज किए होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में वो देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।